प्रेज़ द लॉर्ड। आज खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया है कि खुदा के कलाम से आपको आशीष दूँ। और आज सुबह जो मेरा टॉपिक है वो है जीसस इज़ माय सेवियर। जीसस इज़ माय सेवियर। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है। यीशु मसीह हमारा बचाने वाला है। आपने सुना हालात बदल जाते हैं जब यीशु हमें छू लेता है। जब हालात बदल जाते हैं, जब यीशु हमें ग्रहण कर लेता है, हालात बदल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हालात बदल जाते हैं। अगर आप जानना चाहें तो आप देख सकते हैं, पर उसको छूने की आवश्यकता है, उसको टच करने की आवश्यकता है। लिखा है, बाइबल में लिखा हुआ है कि और उसने हाथ बढ़ाकर एक कोढ़ी को छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू अच्छा हो जा, तू चंगा हो जा। और आपको पता है, एक कोढ़ी जो है वो अपने कोढ़ से छुटकारा पा गया। एक कोढ़ी अपने कोढ़ से चंगा हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो। वो ऐसे कोढ़ियों को भी अपने हाथों से स्पर्श करना चाहता है। आप जिन भी हालात में हो, कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी परेशानी हो, आज सुबह मेरा ये संदेश है जो खुदा ने मुझे दिया है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, आपको स्पर्श करना चाहता है। मेरे साथ परमेश्वर के वचन से निकालें जो आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 103 अध्याय और उसका 3 पद। भजन संहिता 103 अध्याय और उसका 3 पद। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। उसके आगे पढ़े, और वही तेरे प्राण को, और वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता नाश है, होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरे सब अधर्म से क्षमा करता है। कौन? यीशु मसीह। मेरे अजीजों, पाप, अधर्म नष्ट करना ये इंसान के लिए बहुत आसान है, पर क्षमा करना, जीवन देना ये बहुत मुश्किल है। क्यों हमारे प्रभु यीशु मसीह को सबसे श्रेष्ठ रखा गया है? क्या फर्क है? क्यों अलग उसे रखा गया? क्योंकि यही एक ऐसा ईश्वर है, परमेश्वर है, जो हमें हमारे पापों से क्षमा करता है। यही वो परमेश्वर है जो हमें हमारे सारे रोगों से चंगा करता है। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, क्षमा यूं ही नहीं मिलती, क्षमा का दाम चुकाना पड़ता है। और दाम देकर उसने अपने खून का एक एक कतरा बहाकर उसने हमें हमारे पापों से क्षमा दिया। उसने हमें मारा नहीं, उसने हमें नाश नहीं किया, उसने अपना खून बहाकर हमको हमारे गुनाहों से क्षमा किया और हमारे सारे रोगों को वो चंगा करता है। क्यों? आज बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं रोग को ढूंढते रह जाते हैं, शायद पता नहीं रहता। ढेरों टेस्ट, फुल बॉडी टेस्ट, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है, कौन सा रोग आ गया है, कहां पर ऐसी गड़बड़ी हो गई है। पर
मैं एक ऐसे खुदा को जानता हूं जिसका नाम प्रभु यीशु नासरी है। वो कहता है रोग से मेरी जान पहचान है। जब आपको जान पहचान होती है ना, तभी आप पहचान जाते हैं, ओ इसको तो ये रोग है, इसको ये रोग हो सकता है, इसको ये रोग है। पर मेरे अजीजों, आज न जाने कितने लोग सिर्फ टेस्ट टेस्ट टेस्ट, पर मैं एक खुशी की बात बताता हूं, और वो है जीसस क्राइस्ट इज माय सेवियर। जीसस क्राइस्ट इज माय सेवियर। वो हमें हमारे सारे अधर्म से क्षमा करता है और हमारे सारे रोगों से हमें चंगा करता है। लिखा हुआ है वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। जब हम अपने ही गुनाह में डूब रहे थे, मर रहे थे, तो ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मुआ। ठीक समय पर जब हम अपने ही गुनाह के सबब से मर रहे थे, नाश हो रहे थे, वो ठीक समय पर हमारे लिए मुआ। वो हमें पीछे करके आगे आ गया। उसने हमारी मौत को अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए उसने कैलवरी क्रूस की मौत सही, ताकि हम उस जिंदगी को हासिल करें जो खुदावंद यीशु मसीह में है। जो खुदावंद यीशु मसीह में है, वो जिंदगी हमारे अंदर पाई जाती है जो यीशु मसीह में है। ना सिर्फ वो हमारे अधर्म को क्षमा करता है, ना सिर्फ वो हमारे रोगों को चंगा करता है, ना सिर्फ वो हमारे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, वरन एक और अच्छी बात है, वो हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है। लिखा है वो तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आपने बहुत से मुकुट को देखा होगा, राजा महाराजा इस मुकुट का सेवन करते हैं, अपने सर पर बांधते हैं, पर मेरा प्रभु यीशु मसीह जो है करुणा और दया का मुकुट हमारे सर पर बांधता है, हमारे सर पर बांधता है। वो महान है, वो सामर्थी परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करने के लिए यहां पर आए हैं जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जिसकी करुणा और जिसकी दया का हम बयान नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, हम बहुत धन्य लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को पहचाना है, जो यीशु मसीह को जानते हैं कि ही इज माय सेवियर, माय सेवियर। आपको पर्सनली उसको जानने की जरूरत है। वो मेरा उद्धार करता है, मेरा एक रिलेशन बनाता है, मेरा एक नजदीकी बनाता है, मेरा हमें बहुत कुछ सिखाता है कि हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा होना चाहिए। हर आपकी पर्सनल चीज मेरी होती है। आपने जब घड़ी खरीदी, लोगों से कहा ये मेरी घड़ी है। आपने जब शादी की तो आपने लोगों से कहा ये मेरी बीवी है। आपको खुदा ने बच्चे दिए, आपने कहा ये मेरे बच्चे हैं। क्यों? लोगों के सामने कहकर ये इकरार करते हैं कि इनसे मेरा रिलेशन है, एक घनिष्ठ संबंध है। इसीलिए लोगों के सामने कहते हैं मेरा मेरा मेरा। जी हां, खुदावंद यीशु मसीह जब आपका हो जाएगा, जब आप इस मुंह से कहने पाएंगे कि यीशु मसीह मेरा सेवियर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास एक अनुभव होगा, आपके पास उसकी तमाम बातों का जिक्र होगा। मेरा मेरा भजन संहिता उसका 86 अध्याय और उसका 5वां पद। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते और हैं,
जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए उन सबों के लिए तू अति करुणा में है। अति करुणा में, तू अति करुणा में है। जो तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए। मेरे अजीजों, आज हम यहाँ पर जमा है, सिर्फ उसको पुकार ही तो रहे हैं। आज हम इस सुसमाचार को सुन रहे हैं तो हम उसको पुकार ही तो रहे हैं। और जब हम उसको पुकारते हैं, जब हम उसके नाम से जमा होते हैं, वो अपनी भलाई, अपनी करुणा हमारे ऊपर प्रकट करता है। दाऊद तो कहता है, निश्चय उसकी भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय। मेरे अजीजों, वो बहुत अच्छा परमेश्वर है, वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है, वो बहुत दयालु पिता परमेश्वर है, जिसने हमें चुना है, जिसने हमें अलग किया है, जिसने हमें अपने घर में लेकर आया है कि हम उसको पुकार सकें, हम उसको पुकार सकें। और जितने उसको पुकारते हैं वो उन पर अति करुणा करता है, अति करुणा करता है। आप सोच भी नहीं सकते। करुणा का मतलब जो काम आप नहीं कर सकते। दया का काम मतलब है कि जो आपसे संभव नहीं है वो खुदा आपके लिए करना चाहता है, वो खुदा आपके लिए करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जो आपसे नहीं हो सकता, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। और परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बस उसे पुकारने की जरूरत है, उसे जानने की जरूरत है, उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानने की जरूरत है। और तब देखने पाएंगे कि खुदा अपने हाथ को आपके ऊपर बढ़ाएगा। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। कई लोग अपने आप को सोचते हैं कि पता नहीं खुदा हमारे पापों को क्षमा करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं क्या होगा। पर मरकुस उसका 2 अध्याय और उसके 10वें पद में देखें, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, प्रेज़ द लॉर्ड। यहीं पर रुक जाएं थोड़ी देर के लिए। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास एक लकवे के रोगी को लेकर आए। आपको मालूम है किस तरह से वो होता है? उसमें वो बस जान ही होती है, उसके कोई भी अंग काम नहीं कर रहा होता है। और उन दिनों में बहुत से लोग इस बात का विचार करते थे कि शायद इसने या इसके पिता ने पाप किया है, इस कारण ये बीमारी हुआ है, या इस कारण ये तकलीफ इसके जीवन में आई है। प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग लकवे के मारे को लेके आए, पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह इस बात को जाहिर करना चाहता था। लोगों के पास चाहे जैसे भी विचार हो, पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। और जिसके पास अधिकार है वो क्षमा कर सकता है। जिसके पास कोई अधिकार नहीं पाप क्षमा करने के लिए, तो वो सिर्फ दंड दे सकता है, वो मौत की सजा दे सकता है, वो बर्बाद कर सकता है, वो मिटा सकता है। पर यीशु श्रेष्ठ है, इस दुनिया में श्रेष्ठ है। ये मैं कह रहा हूं पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि वो पापों का क्षमा करने का अधिकार रखता है। दुनिया में बहुत से लोग आए जिन्होंने पापियों का श्रृंगार किया है, लेकिन यीशु मसीह के सिवा कोई नहीं ऐसा आया जिसने पापियों को क्षमा किया।
सिर्फ वही अकेला एक ऐसा है, इसीलिए हम उसे श्रेष्ठ मानते हैं, इसीलिए हम उसे ईश्वर का पुत्र मानते हैं, इसीलिए हम उसको ईश्वर मानते हैं, क्योंकि उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। इमेजिन करके देखिए, पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी, तो दुनिया मृत्यु का शिकार हो जाती, दुनिया साफ हो जाती, पर लेकिन हम जिंदा हैं, खुदा के नाम की स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि हम ने यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर माना है। He is my savior। इस कारण हम जीवित हैं और जीवितों के बीच में बैठकर खुदा की आराधना कर रहे हैं। आगे पढ़ें, 10 पद से आगे पढ़ें, 11वें पद को। मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ उठ, अपनी खाट उठा, अपनी खाट उठा, अपने घर चला जा, और अपने घर चला जा। उठ, अपनी खाट उठा और घर चला जा। वह उठा, वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। उठ, अपनी खाट उठा और चला जा। और वो उठा और उसने अपनी खाट उठाई और सबके सामने से चला गया। तब लोगों को मौका मिला कि कुछ कहें, तब मौका मिला कि यीशु को के ऊपर दोष लगाएं। और वो एक ही बात जानते थे, और प्रभु एक ही बात तो उन्हें समझाना चाहता था। वो एक बात जानते थे, क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर का है, और ये व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में बात कर रहा है। पर प्रभु तो यही तो सिखाना चाह रहा है कि देखो, पिता ने, मेरे पिता ने, स्वर्गीय पिता ने मुझको पाप क्षमा करने का अधिकार है। मैं पाप क्षमा कर सकता हूं, मैं रोगों को चंगा कर सकता हूं, मैं अधर्म को ढांप सकता हूं, मैं तुम्हें जीवन दे सकता हूं। आगे, इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी कहीं नहीं देखा। हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हमने ऐसा कभी नहीं देखा। जब वो आश्चर्यजनक काम करता है तो हम इस बात के लिए कहते हैं, हमने कभी नहीं देखा, हमने कभी नहीं देखा। जी हां, जब वो आपका पर्सनल सेवियर हो जाएगा, जब वो आपके अधर्म को क्षमा करेगा, जब वो आपके रोग को चंगा करेगा, जब वो आपको जीवन देगा, तब आपको लगेगा कि हमने तो नहीं देखा। जितने लोग हमारे इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है, और वो सारे अधिकार का रखने वाला है और हमको जीवन देने वाला है। बस आपको उसे जानने की जरूरत है। आपने कभी नहीं देखा, आपको ये कहने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आज सुबह मैं खुदा की रूह से इस बात को बताना चाह रहा हूं कि ही इज माई सेवियर, जीसस इज माई सेवियर। अब आपको समझ में आ जाएगा कि खुदावंद हमारा उद्धार करता है, खुदावंद हमारे व्यक्तिगत जीवन में सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 22वां पद। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसका 22वां पद। यहोवा अपने दासों का प्राण, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, मोल लेकर बचा लेता है। आगे, और जितने उसकी शरणागत हैं, उनमें से कह रहा है कि कोई भी दोषी ना ठहरेगा।
मैं उनके प्राण को मोल लेकर बचा सकता हूं। प्राण को मोल लेकर बचा लेता हूं। मेरे अजीजों, बहुत बड़ा मोल उसने चुकाया है। पाप की मजदूरी तो मौत है। मौत है, पर उसने अपने खून का एक एक कतरा बहाकर उसने मौत के ऊपर फतह पाई है। मौत को उसने एक एक कीमत चुकाकर उसके ऊपर अधिकार रखा है, और अब ये अधिकार उसके पास है। और वो ये कहता है कि जितने उसके शरणागत हैं, जितने लोग उसके निकटता में बैठे हुए हैं, जितने लोग उसकी आराधना कर रहे हैं, जितने लोग उसको व्यक्तिगत तौर से जानते हैं, उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। इसका मतलब ये हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है कि हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे। इसके लिए बड़े आनंद की बात है कि हम जीवन को हासिल करने पाएंगे। इसके लिए ये बड़ी अद्भुत बात है कि वो अपने करुणा और दया का मुकुट हमारे ऊपर रखेगा। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 30वां पद। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 30वां पद। परंतु उसी की ओर से परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। तुम मसीह यीशु में उसी की ओर से हो, क्योंकि तुमने उसे नहीं वरन उसने तुम्हें चुना है। और यही कारण है कि परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है, और पौलुस हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। तुम मसीह यीशु में हो। इसलिए हमारा विश्वासी कहना, हमारा घमंड करना कि हम आ गए, नहीं 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 नहीं। आप बिल्कुल इस बात के लिए मत सोचिए कि आपका इसमें कोई रोल था। मैं इस बात के लिए निश्चित तौर पर जानता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह अगर अपना अनुग्रह न करता, अपनी दया न करता, तो हम उसको जान ही नहीं सकते थे। उसकी आत्मा के द्वारा हम उसे जानने पाए हैं, उसी की आत्मा के द्वारा हम उसे पर्सनल अपना सेवियर मानने पाए हैं, उसी के द्वारा। मेरे अजीजों, आप ये बात जानिए, अगर आप यहां पर बैठे हुए हैं तो ये उसी के द्वारा हुआ है कि आप आज की सुबह आराधना कर रहे हैं। नहीं तो किसी के पास टाइम नहीं है कि खुदा की आराधना करें। हर एक अपना बिजी शेड्यूल रखे हुआ है, पूरे हफ्ते भर का काम अभी रखे हुआ है, अभी घर जाकर उस काम को करना है। किसी को टाइम नहीं है मेरे अजीजों। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप धन्य लोग हैं जिनको खुदा ने चुना है। आप उसी की ओर से यहां पर आए हैं कि आप उसकी आराधना करने पाए, आप उसके वचन को सुनने पाए, आप उसे जानने पाए, आप उसे पहचानने पाए, उसकी इस बड़ी आशीष को जो वचन में है उसको आप लेने पाए। उसी की ओर से जो प्रभु यीशु मसीह में है, हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। वो इस बात पर घमंड करे कि प्रभु यीशु मसीह को वो जानता है, प्रभु यीशु मसीह को वो पहचानता है। आपके घमंड का विषय सिर्फ एक ही चीज है, उसी की ओर से हमें धार्मिकता मिली है, उसी की ओर से हमें पवित्रता मिली है, और उसी की ओर से हमको छुटकारा मिला है। तो हम किस चीज की, हमारा स्थान कहां है? हम क्यों घमंड करें? हम क्यों अपने आप को बहुत बड़ा पाक साफ करके रखें? नहीं, हम घमंड करना है तो इस बात के लिए घमंड करें कि वो हम यीशु मसीह को जानते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है। उसने हमें चुना है, उसने हमें अलग किया है, उसने हमें धार्मिकता के पद पर लेके आया है। वही हमारी पवित्रता है और वही हमारा छुटकारा है, जो है
वो यीशु है। जो है वो यीशु है और यीशु के सिवा कोई नहीं। हालेलुया। इब्रानियों उसका 9 अध्याय और उसका 14वां पद। इब्रानियों उसका 9 अध्याय। तो मसीह का लहू, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हमारा विवेक जब मर जाता है तो हमारे काम जो है मरे हुए हो जाते हैं। फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा विवेक मर गया तो हम खून भी कर सकते हैं, हम चोरी भी कर सकते हैं, हम व्यभिचार भी कर सकते हैं, हम कुछ भी करें, हमें कोई सेंस नहीं, क्योंकि हमारा विवेक मरा हुआ है। क्यों? जो हमारा ब्रेन है वही संचालित करता है सारी चीजों को, हमारे हाथ को, हमारी आंख को, हमारी नाक को, हमारे पांव को, ये सब चीजें वही। और वही अगर डेड हो जाए, शैतान जो आक्रमण करता है वो हमारे ब्रेन पर करता है, ताकि वो हमको जैसा चाहे वैसा करा सके। जैसा चाहेगा वो वैसा कर ले। पर उसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ा दिया। लिखा है, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा? क्यों नहीं शुद्ध करेगा? जरूर करेगा, जरूर करेगा, ताकि तुम परमेश्वर की, जीवते परमेश्वर की सेवा करने पाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज एक बात ध्यान करके जरूर सोचिएगा कि परमेश्वर ने हमें क्यों छुड़ाया है, क्यों हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया, क्यों हमारे रोगों को चंगा कर दिया, क्यों हमें जीवन दिया, क्यों हमारे विवेक को जो मर गया था उसने पुनः जीवित किया। क्यों? सवाल उठता है क्यों? बाइबल बताती है ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। मेरे अजीजों, ये सब हम चाहते हैं, लेकिन हम एक चीज नहीं चाहते, जीवते परमेश्वर की सेवा करना। ये हमारे लिए बहुत कठिन लगता है, ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमदायक है। सो हम इसको नहीं कर सकते, हम इसके आगे बढ़ नहीं सकते। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तक खुदा ने अगर आपको जीवित रखा है तो क्यों? सवाल उठता है, आप अपने ब्रेन से पूछिए कि खुदा ने मुझे क्यों जीवित रखा है। आप स्वस्थ हैं और श्वास ले रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? दुनिया में बहुत से लोग जो है बीमार हैं, परेशान हैं, तंगी में हैं, पूरी तौर से टूटे हुए हैं। मेरे अजीजों, इस दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह से दूर है, वो अपने विवेक के द्वारा मरा हुआ है, उनके कार्य मरे हुए हैं। क्यों मेरे अजीजों, आज आप खुदा की हुजूरी में बैठकर खुदा के उम्दा कलाम को सुन रहे हैं? क्यों आज खुदा की बरकतों को ले रहे हैं? क्यों आप आत्मिक तौर पर उस रूहानी गिज़ा को हासिल कर रहे हैं? क्यों? आखिर क्यों? सवाल उठता है क्यों? ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। मेरे अजीजों, ये बहुत अच्छी बात है। कलीसिया में आपको रखा इसलिए है कि जीवते परमेश्वर की सेवा करो, जीवते परमेश्वर की सेवा करो। यहोशू बड़े चैलेंज के साथ कहता है, और अगर परमेश्वर की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, ठीक इसी तरह से बोलता है, परमेश्वर की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज ही चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे।
आज ही चुन लो तुम किसकी सेवा। खुदावंद ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है, हमको इस लायक बनाया है। ये तो सेवा करने के लिए उसके सामने लाखों स्वर्गदूत हैं जो एक ही झटके में सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके पास अनगिनत साधन हैं जो परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे अजीजों, पर आपको चुना है, आपको ठीक किया है, आपको अपना अनुभव दिया है, आपको अपनी सामर्थ्य है, आपको अपनी कुव्वत दी है ताकि आप परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हो जाएं। वो कहता है अगर अच्छा लगता है तो करो, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। उन्हीं को चुन लो जिनकी सेवा तुम्हारे बाप दादा दरिया के पार किया करते थे। दरिया के पार मतलब मिस्र में, दरिया के पार मिस्र में। और आप जानते हैं कि मिस्र में किस तरह से वो मिस्रियों के उन लोगों की सेवा करते थे। मेरे जो खुदावंद चाहता है आज चुन लो, आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। एक एहसास मैं आपके लिए आज छोड़ जाता हूँ, एक एहसास छोड़ जाता हूँ, और वो है कि खुदा ने तुमको क्यों मसीहत में कायम रखा है, तुमको क्यों अपने विश्वास में दृढ़ रखा है, तुमको क्यों वो अपने बाहों में समेटे हुआ है, तुमको क्यों हर रोज बरकत दे रहा है, तुमको क्यों ऐसा कर रहा है। कोई तो कारण है, कोई तो कारण है, और वो कारण सिर्फ एक है कि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। सेवा आप कई तरह से कर सकते हैं, अपने श्रमदान से कर सकते हैं, अपने पैसे से कर सकते हैं, हॉस्पिटल विजिट से कर सकते हैं, लोगों को सांत्वना दे के कर सकते हैं, लोगों से बात करके कर सकते हैं। सेवा के अनगिनत साधन हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सेवा कर सकते हैं। बहुत सी सेवाकाई है जो आप कर सकते हैं। हॉस्पिटल विजिट की सेवकाई है जो आप कर सकते हैं। प्रेयर की सेवकाई है जो आप कर सकते हैं। आप अगर करने पे उतर आए तो हर एक चीज़ में आप प्रभु यीशु के नाम की सेवकाई कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।